लोकेश कनगराज के ब्लॉकबस्टर मूवी कैथी के ऊपर, मास्टर के ऊपर, विक्रम के ऊपर और लियो के ऊपर भी हम हिडन डिटेल्स वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इनका पहला मूवी मानागरम के ऊपर हम अभी तक वीडियो नहीं बनाए थे। हम सोच रहे थे ये उनका पहला मूवी है यार, थोड़ी ना उसमें ज्यादा कुछ डिटेलिंग होगा, लेकिन हम गलत थे यार। ये तो स्टार्टिंग से ही डिटेलिंग के ऊपर काम करना चालू कर दिए थे। जी हाँ दोस्तों, अभी हम जब फिर से मानागरम मूवी को देख रहे थे तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स को नोटिस किए और सोचे कि अभी तक हम इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाए। इन सारे डिटेल्स के बारे में तो फिल्मी भाइयों को बताना चाहिए यार, तभी ना ऑडियंस को पता चलेगा कि लोकेश भाई साहब स्टार्टिंग से ही डिटेलिंग के ऊपर कितना ध्यान दे रहे थे। पर फिर जब हम सोचे कि अभी भी लेट नहीं हुआ और अंदर से भी आवाज आया कि भाई इसके ऊपर भी एक वीडियो बना ले, तो हम ये वीडियो बना लिए गाइस। और आज के इस वीडियो में हम इस मूवी के बहुत सारी डिटेलिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। तो लोकेश कनगराज के फैंस लोग तैयार हो जाओ भाई, अब हम ये वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले रिलेशन वाली डिटेल्स। इंटरवल के बाद जब ये दोनों कैब में एक साथ जाते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि रेजिना श्री को पहले से जानती थी, नहीं तो इस सीन से पहले तक हमें कुछ भी पता नहीं था कि क्यों रेजिना इस जॉब के लिए श्री को इतना भाव दे रही थी और इसके लिए अपने बॉयफ्रेंड से भिड़ने के लिए भी तैयार हो जा रही थी, क्योंकि ये उसकी सहेली की बॉयफ्रेंड था या चेन्नई में नया आया था तो वो उसकी सहेली के लिए इसका हेल्प कर रही थी। पर ये सब बात तो हमें इंटरवल के बाद पता चलता है ना भाई, लेकिन ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो इसका हिंट मेकर्स हमें स्टार्टिंग में ही दे दिए थे कि इन दोनों के बीच कुछ तो कनेक्शन है। स्टार्टिंग का इंटरव्यू सीन में आपने देखा होगा श्री के मोबाइल पर एक कॉल आता है, लेकिन श्री उस कॉल को नहीं उठाता, तो उसके तुरंत बाद ही देखना रेजिना के मोबाइल पर भी एक कॉल आ जाता है और कॉल किसकी होता है? दिव्या की, श्री का गर्लफ्रेंड। यहाँ इसी कॉल से दिव्या का नाम दिखाकर मेकर्स बताना चाहते थे कि इन दोनों के बीच कुछ तो कनेक्शन है और वो कनेक्शन दिव्या के वजह से है। इसीलिए पहले श्री को और बाद में रेजिना को सेम टाइम पर फोन आता है, जो फोन की दिव्या करती है ताकि श्री को रेजिना वो जॉब दिला दे। वैसे भाई इन तीनों का कनेक्शन दिखाने के लिए ये एक बहुत बढ़िया डिटेलिंग था, क्योंकि इसके बारे में आगे बताया भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ही इतना दिखा के बाकी ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया है। लोकेश कनगराज है ना भाई, उन्हें अपने ऑडियंस के ऊपर भरोसा है। नेक्स्ट इंट्रो सीन में ही इसमें हमें श्री को, संदीप को और वो ड्राइवर को भी रेड चेक शर्ट में दिखाया गया है, क्योंकि बाहर वाली कंफ्यूजन के लिए। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, जब पीके पांडियन को भी पहली बार इसमें हमें दिखाया गया तो ऐसे ही रेड कलर शर्ट के साथ ही दिखाया गया था। भाई इसका क्या मीनिंग था? सारे मेन कैरेक्टर का रेड शर्ट के साथ इंट्रो देना, रेड मतलब डेंजर था क्या? हाँ हो सकता है, क्योंकि पीके पांडियन और संदीप तो डेंजर बंदे थे ही, आगे इन्हीं के वजह से बोले तो संदीप के जैसे शर्ट पहनने के वजह से श्री खतरे में आ जाता है और पीके पांडियन के नाम का कैब चलाने की वजह से वो ड्राइवर खतरे में आ जाता है। तो देखा जाए तो सबके सब डेंजर जोन में ही होते हैं, शायद इसीलिए इनका इंट्रो में रेड शर्ट दिखाया है। और ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा एक और डिटेल्स भी है। अब हम सबको पता है इसमें श्री को एक गुड बॉय की तरह दिखाया गया है, जो किसी से भी फालतू में झगड़ा नहीं करता। वहाँ संदीप को इसमें एक बैड बॉय की तरह दिखाया गया है, जो कहीं भी किसी से झगड़ा कर लेता है, छोटी छोटी बातों पर इसे गुस्सा आ जाता है। तो इसी बार के सीन में देखना श्री के ऊपर हमें ब्लू लाइट गिरते हुए दिखाया जाता है और संदीप के ऊपर रेड लाइट, और ये ब्लू रेड लाइट का मतलब आपको पता है। और जब ये दोनों मिलते हैं उस सीन को भी ध्यान से देखना, श्री जिस तरफ खड़ा होता है ब्लू लाइट दिख रहा है और संदीप जिस तरफ से आता है उस साइड में रेड लाइट दिख रहा है। ये दोनों जहाँ मिलते हैं इन दोनों लाइट्स की कलर भी मिल रहा है। तो सोचो जब ये इनके ऊपर गिरने वाले लाइट्स के ऊपर इतना ध्यान दे सकते हैं तो ये पहनने वाले कपड़े पर क्यों नहीं यार? इसीलिए हम बोल रहे थे कि रेड मतलब डेंजर, ऐसा हो सकता है। फिर भी आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन ये लाइट वाला डिटेलिंग तो भाई कड़क था। नेक्स्ट डेट, इस फिल्म का कहानी 2015 में चल रही है। इसका कई सारे जगह पर हमें हिंट दिया गया है। यहाँ रेजिना के पीछे हम देख सकते हैं 19 मार्च इंडिया बांग्लादेश वर्ल्ड कप मैच, जो कि 2015 में हुआ था। यहाँ 29 मार्च वर्ल्ड कप फाइनल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 2015 का वर्ल्ड कप फाइनल मैच इसी डेट को हुआ था। और इससे आगे हमें ईयर के साथ मंथ का भी हिंट दिया जाता है कि ये कहानी अक्टूबर में चल रही है। स्टार्टिंग का बार सीन में हम श्री का फोन पे देख सकते हैं 13 अक्टूबर 2015। वो विलन का एसिड बोतल लगने वाला सीन में भी देख सकते हैं कैलेंडर पे दिख रहा है अक्टूबर 2015। और इससे आगे वो पुलिस स्टेशन का रजिस्टर में भी देख सकते हैं, नहीं इसमें 2015 तो दिख रहा है लेकिन सितंबर का है। चलो यहाँ भी हम मान लेते हैं कि एक महीने से ये खाता का कोई जरूरत नहीं पड़ा। और अब जब इस डेट को वो ड्राइवर आया तो कांस्टेबल डेट डालना भूल गया। ऐसे देखा जाए तो डेट दिखाने का डिटेलिंग भी बहुत बढ़िया था गुरु, मेकर्स ने एकदम मस्त काम किए है। लेकिन एक बात हमें समझ नहीं आ रहा है कि जब ये सारा कांड 2 दिन के अंदर ही हो रहा है, मतलब 2015 के अक्टूबर महीना में ही चल रहा है, तो इस बॉस्टअप वाला सीन में संदीप के फोन में हमें अफरे
जंगल क्यों दिखाया। शायद मेकर्स का ये एक छोटा सा मिस्टेक था, पर बाकी सारे डिटेलिंग के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दिया था और फिर भी हमने इसे नोटिस कर लिया तो बता दिया। क्या आपने भी इसे नोटिस किया था? नेक्स्ट, संदीप जिस बस स्टॉप पर बैठा होता है वहाँ हमें पोटेंशियल कंस्ट्रक्शन का बोर्ड देखने मिलता है, जिसे लेकर हमें लगता है कि ये इस मूवी के प्रोडक्शन हाउस का रेफरेंस था, क्योंकि महानगर मूवी को पोटेंशियल स्टूडियो ने ही बनाया है। अब हम मानते हैं मूवी का स्टोरी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बस नोटिस किया तो बता दिया। नेक्स्ट, कमल हासन के रेफरेंस। लोकेश कनगराज कमल हासन के एक बहुत बड़े फैन है, ये तो आप सब जानते ही होंगे, इसलिए जब भी उन्हें चांस मिलता है लोकेश उनका किसी भी मूवी में कमल हासन के रेफरेंस घुसा देते हैं। पहले मास्टर का देखा जाए तो उसमें कॉलेज का फाउंडर एक बार चारू को जेडी के बारे में बोलते हुए देखा होगा कि जेडी एक अनाथ था, पर जब वो इस कॉलेज में आया तो प्रोफेसर वीसी सेल्वम से मिलने के बाद उसके अंदर बदलाव आया, पर बाद में जब प्रोफेसर वीसी सेल्वम की हेल्थ इश्यू की वजह से मौत हो गई तो वो टूट गया और शराबी बन गया। तो हाँ, वो वहाँ असल में नम्बर मूवी की वीसी सेल्वम का ही रेफरेंस दे रहे थे, जो कि 1994 में आया था और इसमें कमल हासन एक प्रोफेसर बने थे। अब देखोगे तो इसमें वीसी सेल्वम और जेडी के लुक भी सेम है और लक्षण भी सेम है। तो ऐसे ही मास्टर में लोकेश कनगराज कमल हासन के रेफरेंस दिए थे। फिर आगे विक्रम मूवी का तो आपको पता है, इसे विक्रम का ही सीक्वल के जैसे बनाए हैं और टाइटल सॉन्ग, विलन का ग्लास, बहुत सारे पुराने विक्रम का रेफरेंस दिए है, जो कि कमल हासन के ही मूवी का है और इसमें तो कमल हासन खुद एक्ट किए हैं यार। इससे आगे लियो का देखे तो मुंद्रम पिरे का सुब्रमण्य रेफरेंस याद है ना, लियो के हिडन डिटेल्स वीडियो में हम बात कर चुके हैं। बाकी अगर कैथी की देखे तो उसका तो ज्यादा हमें पता नहीं, बस वो घोस्ट वाला एक रेफरेंस याद है, लेकिन हाँ ये तो पक्का है कि जहां भी चांस मिले वो अपने मूवी में कमल हासन के रेफरेंस डालना नहीं भूलते। तो वो इसमें कैसे मिस करते यार, ये तो उनकी पहली मूवी है। ठीक है, तो इसमें संदीप के जो लुक है वो लुक असल में कमल हासन के मूवी सत्या के ही रेफरेंस है, उसमें भी कमल हासन ऐसे ही लुक में दिखते हैं। लेकिन इसे छोड़ो, कुछ फिल्में भाई से क्या बकवास कर रहा है भी बोल सकती है, तो उनके लिए भाई ये रहा पुलिस स्टेशन का रेफरेंस। श्री के वजह से संदीप और उसका दोस्त लोग पकड़े जाते हैं और संदीप का चाचा उनको सुना रहे होते हैं, तो पीछे देखना मिस्टर कमल हासन लिखा हुआ देखने मिल जाता है। भाई साहब फैन बॉय हो तो ऐसे, जो कि किसी भी मूवी में उनका रेफरेंस देना नहीं भूलते। भाई सिर्फ कैथी में उनका ज्यादा रेफरेंस नहीं दिखा, क्या पता दिखा भी होगा, हमने थोड़ी ना कमल हासन के सारा पुराना मूवी देखे है। अगर आप कमल हासन के सारे मूवी देखे हो और कैथी के अंदर उसका कुछ रेफरेंस को नोटिस किए हो तो हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट, नाम भाई। अच्छा, उसका नाम क्या है? नाम क्या है? नाम तो मुझे नहीं पता। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? पहले अपना नाम बताओ। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसमें इन दोनों का और हीरोइन का नाम नहीं बताया। वैसे नाम तो वो ड्राइवर का भी नहीं बताया, लेकिन उनका नाम हमें वो पुलिस स्टेशन की रजिस्टर में दिख जाता है, बैग ब्लैक कलर का जमा कराने आते टाइम। लेकिन इन लोगों का नाम मूवी खत्म होने के बाद भी नहीं बताते भाई। हम सोच रहे थे ऐसे कैसे, कहीं तो बताया होगा, नहीं तो दिखाया होगा सोचकर पूरा मूवी छान मारे, लेकिन में और ड्राइविंग लाइसेंस में भी नाम नहीं दिख रहा। हाँ मतलब यहाँ एक बार इनका दोस्त नाम बुलाता है, ओ श्री, अगर तेरा दोस्त फोन नहीं उठाता तो मैं हूँ ना। पर ये तो इस एक्टर का नाम है जो कि हिंदी डबिंग में शायद ऐड किया है। ऐसे तो वो हीरोइन का नाम भी लिया गया है, जिससे रजीना भी बच जाए और तेरे को भी कोई परेशानी ना हो। पर ये भी इस कैरेक्टर का नाम नहीं, इस एक्ट्रेस का नाम है। लेकिन इन लोगों के कैरेक्टर का नाम क्या है भाई नहीं बताया है, और आखिर में डायलॉग के जरिए इसका हिंट भी दिया है। अच्छा, उसका नाम क्या है? नाम क्या है? नाम तो मुझे नहीं पता। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? पहले अपना नाम बताओ। बढ़िया था भाई, ऐसा इन्होंने मास्टर में भी किया था। जेडी का नाम मूवी के एंड में जाके बताया था, लेकिन इसमें तो बताया ही नहीं था। नाम जानने के लिए हम विकिपीडिया पे भी चले गए थे, लेकिन निराशा ही मिला भाई, लेकिन नाम नहीं मिला। ये इंडियन सिनेमा में कुछ नया था ना, बिना नाम के कैरेक्टर। लोकेश कनगराज जी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं भाई। वैसे आपने इसे नोटिस किया था क्या? हमें कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, इस फिल्म का टाइटल है महानगरम, और महानगरम का मतलब क्या होता है? सिटी या कहे शहर। बोलो तो टाइटल के हिसाब से इसमें हमें एक ऐसा शहर के बारे में दिखाया गया है जहाँ की कभी भी कुछ भी हो जाता है और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। श्री के साथ कांड वाली नाइट ही आपने देखा होगा, वो ऐसे ही रास्ते पर पड़ा होता है और उसे कोई उठाने भी नहीं आता। और उसके बाद हमें क्या सुनाया जाता है? उस शहर की खासियत के बारे में। और इसके बाद श्री भी इस शहर के बारे में भला बुरा सोचने लगता है। भाई वो सोचे भी क्यों ना, इस शहर में आते उसका जिस तरह से खातिरदारी किया जाता है, उसके जगह कोई भी होता तो वो ऐसे ही सोचता। हाँ, लेकिन बाद में श्री का उस शहर को लेकर ओपिनियन बदल भी जाता है, जिसके बाद की वो इस शहर में रह जाने की सोचता है। मतलब जैसा कि इसका टाइटल है वैसा इसमें इस शहर को लेकर ही कहानी दिखाया गया है। ये तो आपने नोटिस किया ही होगा। लेकिन एक और बात जो इसमें इस शहर को लेकर दिखाया गया है उससे शायद आपने जरूर मिस कर दिया होगा, और वो है कर्मा। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमें कर्मा का डिटेलिंग भी दिखाया गया है। पहला एग्जांपल ले लेते हैं पीकेपी या कहीं पीके पांडियन की, जो कि एक बिजनेसमैन है, लेकिन
हम इसे एक गुंडा ही कहेंगे, क्योंकि इसका लक्षण जरा भी ठीक नहीं है। अपना काम हासिल करने के लिए ये लड़का लड़की महिला छोड़ो बच्चों तक को उठा लेता है। तो आगे जाकर इसके साथ क्या होता है, इसका भी बच्चा को उठा लिया जाता है। नेक्स्ट एक और गुंडा जो कि लौंडियाबाज है, वो किसी एक लड़की के ऊपर एसिड फेंक चुका होता है और अब हीरोइन के पीछे पड़ा होता है। फिर आगे जाकर जब वो हीरो को उसके पीछे देखता है तो वो हीरो के सामने ही हीरोइन के ऊपर एसिड अटैक करने की धमकी देता है और आगे जाकर क्या होता है, उसके ही पैंट के अंदर एसिड बोतल फोड़ा जाता है। और इसके बाद ये ड्राइवर का भी देख लो, जो बाहर से इस शहर में नया आया होता है और आते ही जब उसको श्री का बैग मिलता है तो वो तुरंत उसे पुलिस स्टेशन पर पहुंचा देता है। मतलब श्री का ये बहुत बड़ा हेल्प करता है। तो आगे देखना ये ड्राइवर भी मुसीबत में फंस जाने पर श्री इसका मदद करता है। वो बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, हाँ वही बिल्कुल वही कंसेप्ट को इसमें हमें दिखाया है। और उसके अंदर भी जो गुंडा का कर्मफल गुंडा से, लौंडियाबाज का कर्मफल लौंडियाबाज से और बाहर से आने वाला का कर्मफल बाहर से आने वाला के हाथों दिलाया है। भाई वो डिटेलिंग बहुत मस्त था। मतलब भाई इस कर्मा वाला डिटेलिंग दिखाकर मेकर्स बताना चाहते हैं कि जैसा कि श्री सोच रहा था वैसा ये शहर बुरा नहीं है। हाँ मतलब कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन कर्मा तो भाई कहीं नहीं जाता। इस शहर में भी वो लागू होता है और यहाँ भी जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भुगतना पड़ता है। भाई सच पूछो तो सबसे ज्यादा हमें ये कर्मा वाला डिटेलिंग मस्त लगा। लोकेश कनगराज इस स्टोरी के साथ जैसे ब्लेंड किया है ना भाई, मानना पड़ेगा। इसीलिए तो इन्हें हम द किंग ऑफ डिटेलिंग बोलते हैं यार। अब आगे देखते हैं वो कूली में कैसे मचाते हैं। पर एक बात तो पक्का है भाई कि शायद उसका भी क्लाइमैक्स नाइट में होगा, क्योंकि ये भी इनका एक सिग्नेचर स्टाइल है। अब महानगर में देख लो क्लाइमैक्स नाइट में है, अरे फर्स्ट हाफ के बाद पूरा सेकंड हाफ भी नाइट का है यार। फिर कैथी में देख लो क्लाइमैक्स क्या पूरा मूवी ही नाइट में है। आगे मास्टर का क्लाइमैक्स नाइट में, विक्रम का क्लाइमैक्स नाइट में और लियो का क्लाइमैक्स भी नाइट में। तो आपको क्या लगता है कूली का क्लाइमैक्स दिन में होगा? अरे जब इसका अनाउंसमेंट ही लियो की तरह नाइट का है तो क्लाइमैक्स कैसे दिन का हो सकता है यार? हम तो अब सोच रहे हैं आगे आने वाली कूली क्या, कैथी 2, विक्रम 2 और रोलेक्स की मूवी का क्लाइमैक्स भी नाइट में ही आएगा। नहीं ये शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, पर छोड़ो आप बताओ आपको क्या लगता है। और क्या महानगरम के अंदर अपने ये सारी डिटेल्स को नोटिस किया था? जो भी हो हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। तो भाई बस ये था महानगरम के डिटेल्स को लेकर एक वीडियो। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।